नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले हाथरस से बड़ी खबर की। हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। हादसे पर एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है। हाथरस के डीएम और एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। एडीजी आगरा, अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में जांच चल रही है। हाथरस हादसे की एसआईटी जांच सौंपी गई है, शुरुआती रिपोर्ट सौंपी गई है। इस जांच की बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में ये जांच की जा रही है। हाथरस के पुलिस कप्तान और डीएम के बयान भी इसमें दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट अपनी सौंपी है। डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एडीजी आगरा, अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में जांच जारी है। हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हाथरस पर एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। अलीगढ़ कमिश्नर और एडीजी आगरा के नेतृत्व में ये जांच जारी है। बड़ी जानकारी हाथरस हादसे को लेकर इस वक्त तो हाथरस हादसे की एसआईटी जांच रिपोर्ट में हाथरस के एसएसपी और डीएम के बयान भी दर्ज किए गए हैं। फिलहाल जांच इस पूरे मामले को लेकर जो शुरुआती रिपोर्ट है वो सौंपी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमलेंद्र सिंह लखनऊ से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमलेंद्र, अभी खबर ये आ रही है कि जो एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट है उसको फिलहाल सौंपा गया है। क्या है इस रिपोर्ट में अमलेंद्र? अमलेंद्र, आप शायद म्यूट है, अनम्यूट करिए खुद को। जी पराग, जी बोलिए। देखिए जो जांच रिपोर्ट है, थोड़ा सा समय इसमें इसलिए लगा है क्योंकि चीजें बहुत सारी संख्याओं में बयान दर्ज और 100 से ज्यादा लोगों के जो बयान दर्ज किए गए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा समय प्रशासन ने लिया क्योंकि ये रिपोर्ट और जल्दी ही सौंपनी थी। कुछ घंटों का अंतराल आप मान सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जांच और इतने लोगों का बयान दर्ज करना अपने आप में कम समय में बहुत बड़ी चीज है। ये जितना जल्दी रिपोर्ट सौंपी गई है और जितने लोग थे उसमें जुड़े हुए, जितने लोग थे, जैसे अधिकारी से लेकर के डीएम और एसपी से लेकर के सारी चीजें, जो मतलब मौके पे प्रशासन जो थे उसमें कई अधिकारियों के भी इसमें बयान दर्ज किए गए हैं। मौके पे जो लोग थे, जो चश्मदीद थे, उनको लेकर के भी ये टोटल रिपोर्ट पराग जो है, ये 100 लोगों के जो है बयान दर्ज किए गए हैं इस रिपोर्ट में। और आगे भी कई अभी ऐसे जांचें हैं जो चल रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट पराग जल्द ही आने वाली है। बिल्कुल। और इसमें पुलिस अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट जो तैयार एसआईटी ने अपनी शुरुआती अमलेंद्र की है, इस रिपोर्ट से क्या हम समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या निचोड़ हो सकता है और आगे की रिपोर्ट क्या इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार होगी? आगे की जो जांच चलेगी इस पूरे मामले में, ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखती है उस जांच के लिए? देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये चीज है
कि फर्स्ट जांच में जो चीजें खुल के सामने आती हैं उसमें भी जो अभी 3-4 और जांचें होनी हैं जो हो रही हैं, उन सबको मिला करके ये निर्णय लिया जाता है कि कहाँ से क्या चीजें तालमेल खा रही है कि नहीं खा रही है। और इसीलिए 3-4 टीमें जो गठित की गई हैं जांच करने के लिए, अलग अलग न्यायिक जुडिशरी जांच जो है और जो भी जांचें हैं चल रही हैं, इस जो जांचों में सारों को मिला करके, सारे जो जांचें हैं उनकी रिपोर्ट मिला करके जो चीजें सामने आएंगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर की जो भी आप बात पराग कर रहे थे, शुरुआती दौर में कंडीशन ये है कि जो 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, उस 100 लोगों में कुछ अधिकारी हैं, कुछ जो कैंप के, जो बाबा के कैंप लगाए गए थे उनके कैंप के ज्यादातर लोग हैं, कुछ चश्मदीद हैं, ऐसे लेकर के कुछ पुलिस अधिकारियों के भी बयान दर्ज हैं कि वो जब मौके पे पहुंचे तो क्या देखे, कैसे लोगों को उतनी देर तक मिसगाइड किया गया और मिसगाइड करने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे पराग। तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, किसकी लापरवाही थी, इस शुरुआती जांच में वो सारे चीजें जो हैं खुल करके सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से पराग इसमें थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये चीजें जो आ रही हैं इसमें बाबा के कैंप के जो लगाने के टीम थी जो इसमें नेतृत्व कर रही थी, उसको प्रथम दृष्टया ये लोग अभी फ्रंट पे आ रहे हैं कि लापरवाही इनकी तरफ से ज्यादा की गई, इनकी टीम की तरफ से ज्यादा की गई, क्योंकि मैसेज कन्वे किया गया पहले कि पहले रोका गया प्रशासन को कि नहीं, स्थिति अंडर कंट्रोल है, बाहर मैसेज ना जाए, कम लोग इसमें दिखाए जाए कि ये हादसा बड़ा नहीं है। जब चीजें और फैल गई, ज्यादा भगदड़ बहुत व्यापक रूप ले लिया, मरने वालों की संख्या जब बढ़ गई, तब इन लोगों के हाथ पैर फूले और फिर भी ये प्रशासन को अनुमति नहीं दे रहे थे अंदर जाने के लिए, और प्रशासन इनको जो है गुमराह कर रहे थे प्रशासन को एक तरीके से कि नहीं अंडर कंट्रोल स्थिति है। जब वहां मीडिया पहुंचती है और सारी चीजें जब दिखाती है तब इन लोगों के हाथ पैर फूलते हैं, ये फिर प्रशासन को इन्वॉल्व करते हैं, प्रशासन इनको साइडलाइन करता है और उसके बाद स्थिति जो प्रशासन देखता है, भयावह स्थिति जो देखता है, उस स्थिति को कंट्रोल, तात्कालिक रूप से कंट्रोल कर पाना एक छोटे से शहर के लिए बहुत नामुमकिन था। फिर भी प्रशासन ने अपना सामंजस्य बैठाया और अदर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को रिफर किया ताकि किसी अस्पतालों में भीड़ ना हो जाए, बेड ना कम पड़ जाए। इसी वजह से जो हल्के मामूली घायल थे उनको दूसरे अस्पताल, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। जो गंभीर रूप से ज्यादा थे, परेशान थे, बीमार थे या जो घायल थे एक तरीके से कहा जाए, तो उनको जो है हाथरस में जो है शिफ्ट किया गया, उनको इलाज हाथरस में ही दिया गया। तो पराग सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो बाबा के कैंप के इंटरनल लोग थे वो फ्रंट पे आ रहे हैं और उन्हीं की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ा हादसा को जो है सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका अमलेंद्र सिंह, फिलहाल तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी अमलेंद्र सिंह जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, बता रहे थे इस रिपोर्ट के बारे में और तमाम क्या परिस्थितियां मौके पर रहीं, किन किन लोगों के इसमें बयान दिए गए हैं उस बारे में उन्होंने बताया। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात, चूंकि 24 घंटे का वक्त मिला था और 3 दिन के बाद ये रिपोर्ट सौंपी है, 100 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं, हाथरस के जिलाधिकारी का इसमें बयान है, पुलिस कप्तान का इसमें बयान है, कैसे घटना हुई, क्या सिचुएशन बनी, चूंकि इसको लेकर पहले मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं और तमाम अधिकारियों और मंत्री नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हादसा है या फिर कोई साजिश है, इसकी हम तह तक जाएंगे और जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। हालांकि हाथरस से सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। सुनील, शुरुआती रिपोर्ट सौंपती है एसआईटी ने अपनी, इसमें हाथरस के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का बयान भी है, क्या कुछ इस रिपोर्ट को लेकर अपडेट आपके पास? सुनील, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए खुद को। जी जी आपको बता दूं एसआईटी की रिपोर्ट अभी आई है, लेकिन ऑफिसर उससे नहीं की गई है क्योंकि कप्तान साहब ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जहाँ तक की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ दोषी सामने आएंगे, लेकिन अभी उसके नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए। सुनील, क्या सिचुएशन रही, क्या परिस्थिति रही इसमें? इन तमाम पहलुओं पर जांच लगातार एजेंसी कर रही है, मौके पर कौन कौन लोग मौजूद थे, उन लोगों से भी जांच पड़ताल पूछताछ चल रही है, अधिकारियों से या फिर जिन लोगों ने आयोजन करवाया उनसे भी पूछताछ हो रही है। ये बयान और ये रिपोर्ट कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पूछताछ भी हो रही है और बहुत कम वक्त अब जांच टीमों के पास दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट सौंपें, क्योंकि हादसा है या फिर साजिश है ये भी पता लगाना जरूरी है। सुनील जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये
जो रिपोर्ट है यही पूरी कार्रवाई का आधार बनेगी, क्योंकि अभी तक जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि विवेक जो जांच चल रही है उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। कल आईजी ने जो वार्ता करी थी उनका भी कहना यही था कि जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए प्रशासनिक तौर पर लोग उसको जिम्मेदार मान रहे, क्योंकि प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई 80,000 लोगों के, लेकिन लोग उससे ज्यादा थे। लेकिन प्रशासन के कुछ लोग जिम्मेदार अधिकारी कुछ लोग मौजूद ही थे, क्योंकि जो वहाँ के सीईओ हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और जो एसडीएम है जिनके द्वारा ठीक है सुनील, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही